नमस्कार, स्वागत है सभी विद्यार्थियों का अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं एक नए तथ्य और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ हूं। मैं आज बात करूंगा आप लोगों को चौहान वंश क्या है। जब भी चौहान वंश का नाम आता है तो विद्यार्थियों के मन में बहुत सारी ऐसी बातें निकल करके आती है, ऐसी बहुत सारी सोच होती है, ऐसे बहुत सारे तथ्य होते हैं कि चौहान वंश क्या है। क्या चौहान वंश की शुरुआत क्या सांबर से हुई, रणथंभौर से हुई, या चौहान केवल अजमेर तक ही सीमित रहे? नाडोल में क्या है, बूंदी में क्या है? ऐसे बहुत सारे तथ्य हमारे सामने निकल करके आते हैं। जब भी हम चौहानों की बात करते हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे पास एक शिलालेख है भाई। इन चौहानों के बारे में जानकारी देने का सबसे ऑथेंटिक जो स्रोत माना जाता है ना, एक शिलालेख है जिसे हमने कहा बिजोलिया शिलालेख। हालांकि मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बिजोलिया शिलालेख है ना, यह हमें बताता है कि चौहानों की जो शुरुआत है ना, वो सांबर से होती है भाई, जिसे हमारे लोग कहते हैं सपादलक्ष। सपादलक्ष सांबर, जिसे हमारे लोगों ने कहा शाकंबर। बिल्कुल यहां से यदि चौहानों की शुरुआत होती है तो इस शिलालेख के अंदर स्पष्ट कह रखा है कि इनका जो आदि पुरुष है वो आप लोग किसे कहेंगे? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान 551 ईस्वी, जिसने सांबर झील का निर्माण करवाया, और ये वही वासुदेव चौहान है जो चौहानों का प्रथम राजा माना जाता है, आदि पुरुष माना जाता है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्रथम जो स्वतंत्र चौहान राजा है उसे हम बोलते हैं गुवक। प्रथम स्वतंत्र चौहान राजा गुवक। क्यों? क्या इसका मतलब चौहान राजा कभी किसी के अंडर में थे? बिल्कुल अंडर में थे, गुर्जर प्रतिहारों के अंडर में थे। ऐसे कहते हैं कि यहां पर इसके पास एक उपाधि थी और यह उपाधि थी वीर। ऐसे कहते हैं कि ये गुर्जर प्रतिहारों के अंडर में थे और एक गुर्जर प्रतिहार राजा थे जिनका नाम था कोई नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड ने इसको वीर कहा था भाई। तब इसने क्या सोचा कि यदि मैं वीर हूं तो क्यों ना मैं अलग हो जाऊं। यहां से एक स्वतंत्र चौहान राजाओं की शाखा स्टार्ट हो गई। लेकिन मैं आपको एक विशेष जानकारी दूं, हालांकि बिजोलिया शिलालेख क्या है इस पर मैं पूरा डिस्कस करूंगा, लेकिन मेरा मकसद आज की क्लास में यह बताने का है कि चौहानों की शाखाएं कहां कहां कैसे कैसे गई। अब इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट हो गई कि चौहानों का प्रारंभ सांबर से। जानकारी दूं कि चौहानों की एक जो शाखा है सांबर से, वो गई भाई अजमेर। आपने नाम सुना अजयराज चौहान। अजयराज चौहान के पिता का नाम पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, जो कहीं ना कहीं सांबर में था। फिर वहां से ये लोग आए अजमेर। अजमेर में 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जब पराजित हुए मोहम्मद गोरी से, तो उसके बाद अजमेर में उनके जो बेटे थे जिनका नाम था गोविंदराज, वो चले गए भाई रणथंभौर। रणथंभौर में भी अंतिम राजा था जिसका नाम था हमीर देव चौहान। पराजित हुए अलाउद्दीन खिलजी से, तो उसके बाद रणथंभौर के चौहान चले गए कहां पर? बूंदी। और जब आप बूंदी की बात करते हो तो यहां पर आपके आ जाते हैं हाड़ा चौहान। बूंदी के बाद फिर ये गए थे भाई कोटा, और कोटा के बाद ये गए थे झालावाड़, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एक रियासत थी, जो राजस्थान की सबसे नवीन रियासत, जो 1838 में बनी। ये एक चौहानों की एक शाखा है। इसी प्रकार इन चौहानों की एक शाखा, चौहानों गए कहां पर? नाडोल। और नाडोल आपके कहां पर है भाई? पाली। फिर नाडोल के जो चौहान गए थे वो गए थे भाई जालोर, और जालोर के जो चौहान थे वो थे भाई सोनगरा चौहान। और फिर जालोर के जो सोनगरा चौहान है, हालांकि यहां झालावाड़ के अंदर मैं आपको जानकारी दूं, खींची राजा होते हैं भाई। यहां जालोर से फिर ये पराजित हुए तानदेव चौहान। उसके बाद फिर ये लोग चले गए सिरोही, और सिरोही के अंदर आपके हो गए देवड़ा। ये हो गए देवड़ा चौहान। इस प्रकार से एक बात स्पष्ट हो रही होगी कि देवड़ा भी चौहान है, सोनगरा भी चौहान है, नाडोल भी चौहान है, चौहान है। ये कहीं ना कहीं चौहानों की शाखाएं यहां से स्टार्ट मानी जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी दूं कि क्या पूर्वी राजस्थान में भी चौहान थे? बिल्कुल। हमारे पूर्वी राजस्थान में भी एक चौहान थे
जिनको हम बोलते हैं निकुंभ चौहान। ये निकुंभ चौहान वो है जो दौसा के आसपास में शासन करते। मकसद में था बताने का इस क्लास के माध्यम से कि चौहानों की शाखाएं किस किस प्रकार से हैं। आप जानकारी समझ पाए होंगे कि राजस्थान में चौहानों की कौन कौन सी शाखाएं हैं और इनका मैंने क्रम बताया। मैं फिर आपसे मिलूंगा अगले एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार।